बिहार में पहले चरण के मतदान को 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर जारी है वोटिंग। बिहार में पहले चरण के मतदान को 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। हमारे साथ 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलता हूं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर के पास। गणेश तस्वीरें दिखाएं, अभी क्या वहां पर वोटिंग का ट्रेंड है? क्या लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड अभी सामने आ रहा है? जी बिल्कुल आशीष, और मुझे एक बात बतानी है। मैं आपको एक दूर से तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, खेतों में से वो महिलाएं, 4 महिलाएं चलकर आ रही हैं और यही ट्रेंड है। अभी 6 घंटे में भी बहुत भारी वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हुआ है। और मैं छपरा में हूँ, छपरा के अमनौर, ये अमनौर राजीव प्रताप रूडी का घर यहाँ पर है। वो भी यहाँ पर अभी पहुँच ही रहे हैं। और सेंटर्स के बाहर लगातार, मैं छपरा की अगर बात करूँ तो भीड़ दिख रही है। भीड़ अच्छी दिख रही है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो या बुजुर्ग हो। अब ये अम्मा है यहाँ पे। अम्मा अगर बात कर पाए तो अम्मा, वोटिंग करने आई हैं आप, क्या विचार है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? क्या वोट, कैसे वोट करेंगे आप? किसके लिए, किस तरह वोट करेंगे? ये उत्साह है। देखिए आशीष, आप बोल रहे थे तो ये उत्साह है। ये आपकी उम्र कितनी है? 80 साल की। 80 साल की? हाँ। 80 साल की हैं। थोड़ा दिक्कत आती है चलने में, फिर भी यहाँ पर आई है। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में मुझे यहाँ छपरा में भी दिख रही हैं। ये महिलाएं यहाँ से आ रही हैं, पुरुष वर्ग भी है। आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, आप युवा वर्ग हैं। कौन सा मुद्दा है आपके लिए जिसको आप देखकर विचार कर रहे हैं? सर, हम लोग के लिए तो शिक्षा, रोजगार जी। अच्छा। ये राजीव प्रताप रूडी भी चलकर आ रहे हैं। आशीष, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। पोलिंग सेंटर पर उनकी गाड़ी यहाँ पर आ रही है और परिवार समेत यहाँ पर वोट करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अब सारण के सांसद भी हैं और उनकी गाड़ी यहाँ पर आते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पूरी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। खेसारी लाल छपरा में चुनाव के मैदान में है, छोटी कुमारी उनके खिलाफ चुनाव के मैदान में है। तो ये हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनकी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये उनको कवर करने के लिए मीडिया कर्मी हैं, उनको देखने के लिए यहाँ अमनौर की जनता भी मौजूद है। और मैं भी कोशिश करता हूँ आशीष उनसे बात करने के लिए। अभी कुछ देर पहले उनसे बात की थी तो वो बहुत पॉजिटिव थे कि 160 प्लस एनडीए यहाँ पर चुनकर आएगी, सीट्स आएंगे और दोबारा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार का विश्वास उनके बातों से दिखा। राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर आए हैं, अब वो यहाँ से उतर रहे हैं। मैं उनका परिवार भी यहाँ पर है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये राजीव प्रताप रूडी, एक मिनट रोक दीजिए। तो सेंटर पे आए हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी सह परिवार यहाँ पर है। राजीव जी, अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, बड़े पॉजिटिव थे आप, मतदान करने पहुंचे हैं और लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पे दिख रहे हैं, खासतौर पे महिलाएं दिख रही हैं। सचमुच लोकतंत्र का बड़ा पर्व, और इस लोकतंत्र के बड़े पर्व में मेरे घर के चारों मतदाताओं का वोट यही है। वो सब दिल्ली से, विशेष रूप से नीलम जी मेरी पत्नी है, अतीशा जी मेरी बेटी हैं, और यही मेरे गांव का बूथ है। हम लोग देहात में हैं जहां आपका स्वागत है। एक अच्छा माहौल, मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है, तो अपना मत डालने जा रहा हूं। और इस गांव देहात में भी जहां 24 घंटा बिजली हो, जहां अच्छी सड़कें हो, जहां इंटरनेट की व्यवस्था हो, ये तो मेरे लिए शहर है। आपकी बेटियां भी यहाँ पर है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश। नीलम जी, आपसे एक सवाल। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में देख रहा हूँ मैं, आप उसको, उस रिस्पॉन्स को किस तरह देखती हैं आप? मैं खुद महिला हूँ और मैं हमेशा प्रोत्साहन करती हूँ कि हम महिलाओं को पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, कुछ सालों से, कि महिलाओं ने अपना वर्चस्व जाना है और फुल तादाद में वोट करने आती है। परिवार के भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आपकी बेटी यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। रिस्पॉन्स आप देख रही हैं, आपके पिताजी यहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन जो उत्साह है लोगों में आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको आप कैसे वर्णन करेंगे? सब अपना हक जमा रहे हैं, अपना अपना सांसद चुनते हैं, जैसे वैसे अपना विधायक चुन रहे हैं और एनडीए सरकार को वापस लाएंगे। आप पॉलिटिकली
एक्टिव नहीं है, मैं कहीं पढ़ रहा था आप। मेरा पूरा परिवार पिछले 35 साल से अगर इस परिवार में रहोगे तो इतना तो आप देखते ही हैं और समझते हैं। युवाओं का जोश भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ी संख्या में युवाएं आ रहे हैं, खासकर भाई तो आगे ले जाएगी ना, बाकियों का। आगे जाके कोशिश करेंगी? नहीं, बहुत लोग हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं जो बदलाव देखना चाहते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बदलाव देखना चाहते हैं। बहुत हैं जो मेहनत करेंगे और साथ में जुड़ के। बहुत बड़ा मुद्दा रहा जंगल राज की बात, एनडीए की तरफ से लगातार कहती आई गई। अब महिला सुरक्षा, बिहार अगर कहें तो सुरक्षित महिला है और इसी को एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया था। अगर आप देखें अब महिला भी, अब उनका माइंडसेट भी अलग है, वो आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है और अपना वो सब लोग महिलाएं तो घर चलाती है, तो एक ये सब तो बहुत छोटी चीज होगी, अब खुद को भी संभालती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी दिल्ली से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अमनौर पहुंची हैं और अब वोट करने आई हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि अब वापस एनडीए की सरकार आ रही है। और जैसे उनकी बेटी ने कहा कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था। जी गणेश, आपने बात कराई राजीव प्रताप रूडी के परिवार से, उनसे बड़ा क्लीनली कॉन्टेस्टेड चुनाव हुआ था लोकसभा का भी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, छपरा मेरा ननिहाल भी है। एनीवेज, चलते हैं अब पटना से मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ हैं जो लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह बड़ी संख्या में लोग निकले हैं कतार में। अंकित, अभी के ताजा तस्वीर दिखाएं, क्या लोग उसी रफ्तार से निकल रहे हैं, वही उत्साह आपको अभी भी देखने को मिल रहा है? आशीष, मैं क्योंकि पटना की जो अलग अलग विधानसभा में जा रहा हूं, इस वक्त मैं दीघा विधानसभा में हूं, लेकिन मैं अगर पटना शहर के आसपास के बूथ्स की बात करूं तो बहुत अच्छी सकारात्मक तस्वीर नहीं है, इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ पर हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे कि 2 पोलिंग बूथ हैं और दोनों पोलिंग बूथ पर आपको इक्का दुक्का ही वोटर नजर आएंगे, लेकिन उसमें भी तस्वीर क्या है, महिला वोटर घरों से निकल के आ रही हैं। देखिए, मुश्किल है चलने में, लेकिन महिला वोटर हैं वो घर से निकल के आई हैं, लेकिन पुरुष वोटर नदारद है। इस वक्त मैं जिन 2 बूथ पर हूं, ये तस्वीर इस वजह से दिखा रहा हूं कि अभी यहां पर मतदान में 5 घंटे का वक्त बाकी है। लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन यहां पर मैंने इन 3 महिलाओं को रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मतदान करके बाहर निकली हैं और इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पुरुष नहीं नजर आ रहे। आप लोग तो यहां वोट करके जो है आ भी गए, लेकिन यहां पर लोग घरों से नहीं निकल रहे। नहीं निकल रहा है। काहे नहीं निकल रहा? आज निकल रहा यहाँ तो बूथ सब खाली पड़ा हुआ है। अरे यहाँ तो 10 आ रहा है तो वोट नहीं ना, कैंसिल ना हो गया है। यहाँ पे सबका लौटा दे रहा है। सबको लौटा दे रहा? लौटा रहा था। हम वोटर कार्ड फाड़ रहे थे तो एगो मोबाइल में घींचा तब हम। आपने वोट दिया? हम दिए, का दिए वोट। अगर आपने वोट दिया तो कौन मना कर रहा था वोट देने को? नहीं, कह के जाओ घरे, अभी तुम्हारा अथी नहीं है वोटर लिए। यहाँ पर था आपका वोट? हाँ मेरा था, तब ना दिए। अरे ये तो बहुत जो है गंभीर मामला है कि आपसे ये कहा किसने कहा था आपका वोट नहीं है, और आपको जब यहाँ आए तो वोट आपने दिया? अथी लिखने वाली जो जांच नहीं करती है वो का इसके नहीं है, आप जाइए घरे। आशीष, ये एक गंभीर मामला है। ये अभी जो बता रही है, इनसे कह दिया कि आपका यहाँ वोट नहीं है, लेकिन जब लिस्ट में देखा तो नाम था और वोट भी दिया। आपने वोट दिया? हाँ, हम दे दिए। अच्छा, क्या सोच के आपका वोट है ना यहाँ पर? हाँ हाँ, हमको अच्छा, है। ये बताइए कि क्या सोच करके वोट दिया है आपने? कहा जा रहा है महिलाओं को जो है बहुत काम हुआ महिलाओं के लिए। आपने क्या सोचा? कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हमको जहाँ पेट भरेगा वहाँ देंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ पेट भरेगा वहाँ देंगे। आपने? अच्छा, आपने वोट दिया? दे दी सर। क्या सोच करके वोट दिया? बिना नाम मत लीजिएगा किसी को, किसको दिया, लेकिन क्या सोच करके दिया? यही दिए काम उम के लिए, जो काम हम करे। हाँ, हम लोग आप कुछ कह रहे थे जी? ये हम कह रहे थे कि देते हैं तो हम लोग का कुछ नहीं होता है, जब जीतते हैं तो हम जाते हैं तो हमको कहता है कि भाग यहाँ से। अच्छा, तो भागेगा तो अभी लड़ हो इसी जाए। वजह से थोड़ी उदासीनता दिख रही है कि लोग जो है घरों से वोट। कोई जीत जाए सर, मेरे के लिए नहीं, हमको लिए बहुत आबाद है। देखिए, थोड़ा सा जो है ये लोग जो है नाराज जरूर हैं, लेकिन ये वोट करने फिर भी आए। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था आशीष, कि महिलाएं, मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर आप ये दिखा रहे हैं और 2 बड़े प्रमुख सवाल भी उठते हैं कि लोगों को लौटा दिया जा रहा है। इस पर भी मुझे लगता है चुनाव आयोग को समय रहते संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि लोग निकल नहीं रहे, वजह क्या होगा पता करिएगा। सीधे चलता हूं दरभंगा, नम्रता के पास। नम्रता, दरभंगा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? अंकित वहां बता रहे थे पटना के पास कि लोग अब ज्यादा तादाद में निकल नहीं रहे, आपको कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
आशीष, मैं दरभंगा शहर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही हैं। जिस तरह की भीड़ आमतौर पर देखने मिलती है 11 से 12 बजे के करीब, दोपहर के करीब, वो भीड़ यहाँ पर नहीं देखने मिल रही। उतनी संख्या में मतदाता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक मतदाता आपको यहाँ ज़रूर दिखाई देंगे। सर, किन मुद्दों पर आप लोग वोट दे रहे हैं? विकास के नाम पे। आप किस पर वोट दे रहे हैं? एजुकेशन। विकास के नाम पे। बहुत कम लोग यहाँ पर वोट के लिए आए हैं। ऐसा क्यों है कि लोग इस बार सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं? जी 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 जी, लेकिन आएंगे सब। सर, आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए, देश पहली बार 16 मई 2014 को जाके देश आज़ाद हुआ है। तो ये देखिए, जिस तरह की संख्या हम उम्मीद कर रहे थे उस मुकाबले यहाँ पर नहीं है। भीड़ कम है, लेकिन पूरे दरभंगा के 10 जिलों में से सबसे ज़्यादा जाले में 29% वोटिंग हुई है। पूरे दरभंगा में तकरीबन 26% की वोटिंग हुई है। ये तस्वीरें दोपहर की अभी की हैं। इसके पहले भी जब हम यहाँ मौजूद थे तो खासा कुछ भीड़ देखने नहीं मिल रही थी। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? जा रही किस मुद्दे पर? तो यहाँ पर कई और भी जो किस मुद्दे पर आप? विकास के मुद्दे पे। महिलाओं के लिए बहुत सारे मैनिफेस्टो में चीजें उन्होंने बताई है, तो वो मुद्दा ध्यान दिया है? जी हाँ। अच्छा, विकास के नाम पर खास तौर पर कहा जा रहा है। जितने भी मतदाता यहाँ पर हैं, यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ चाहते हैं कि जो नई सरकार अगर बने तो वो करे? डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ होनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन व्यवस्था को थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज और अरेंज वे में होना चाहिए, ताकि यंगस्टर्स आगे बढ़ पाएँ। उनके लिए जॉब चीज़ों के मतलब रोज़गार की योजनाएं आनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादातर जो बाहर जा रहे हैं मजदूरी वगैरह काम से, उन सब पर ना जाएं और पढ़ाई करके आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में जहां जहां हम जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी कि नए यंग वोटर्स हैं, वो बहुत कम देखने मिल रहे हैं। यंग वोटर्स यहाँ पर बहुत ही रेयर हैं। कुछ अच्छा, और भी लोग। नम्रता, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। जी जी, ठीक है। नम्रता, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने अभी आखिर में बताई कि युवा आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। इस चुनाव को मैं 74 बनाम 35 के तौर पे भी देखता हूँ। 74 साल के नीतीश कुमार, 35 साल के तेजस्वी यादव। खैर, आगे चलता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक राय हैं सिवान से, शहाबुद्दीन का गढ़, जहां से उनके बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक, आपको कैसी तस्वीरें दिख रही है? वहां पर भी क्या अब लोग कम बाहर निकलते दिख रहे हैं या तादाद अच्छी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह की तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। बड़ी संख्या में लोग सुबह में निकले थे और लगभग 11 बजे तक बड़ी संख्या में हमें जो लाइनें हैं वो दिखी हैं। लेकिन अभी की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, अंदर की तरफ में 3-4 लोग ही हैं सिर्फ, और बाहर की तरफ में ये 3-4 लोगों की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि मात्र 8 से 10 लोग इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यह आदर्श मतदान केंद्र है। सुबह कितना ज़्यादा इसको सजाया गया वो तस्वीरें भी अगर आप देखिए, पूरा जो यहाँ पर बैलून से अलग अलग चीज़ों से सजाया गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है और सिवान का जो यहाँ पर फोटो है वो दिखाई गई। लेकिन उसके बावजूद बड़ी कम संख्या में फिलहाल पिछले 1.5-2 घंटे में मतदाता बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिवान की पहचान जो एक समय तक ठाई से हुआ करती थी, उसकी पहचान ठाकों से कराने वाले नागेश्वर दास जी भी हमारे साथ हैं और वो लगातार अपने गानों से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं। नागेश्वर दास कम संख्या में लोग निकले हुए हैं, कुछ अपील करेंगे लोगों से? हाँ बिल्कुल अपील करेंगे, और कम संख्या में नहीं, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो मैं तो पिछले 1 महीने से मैं अपील कर रहा हूँ कि भैया लोकतंत्र का महापर्व हम सबको मिलके मनाना है। 4 घंटे लोग आएगा करेगा। और मैं अपने गीत के माध्यम से मैं फिर पुनः जो है सभी बिहार वासी, सिवान वासियों को मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, चलो वोट करें, बिहार गढ़ें, चलो वोट करें, सिवान गढ़ें। वोट दिलाता है हमको अपना अधिकार, वोट दिलाता है हमको अपना अधिकार। वोट नहीं देंगे तो होगी लोकतंत्र की हार। बिहार कहता है आपसे बारंबार, सिवान कहता है आपसे बारंबार। भूल न जाना यारो
मतदान अब की बार, चलो वोट करें। वोट करने की अपील की जा रही है और वोट न करने पर लोकतंत्र की हार जैसी बात नागेश्वर दास की तरफ से बताई गई है। तमाम लोग यहाँ पर लाइनों में लगे, उन लोगों से बातचीत भी करते हैं। वोट देने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चाहती हैं आप ये वोट करें और जो सरकार बने वो क्या करें? ठीक है विवेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने देखा आपने लोगों से बात कराया और क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है। सिवान से छपरा, पटना, दरभंगा, सिवान सभी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते बिहार में मतदान के दौरान भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मनेर में वोटिंग के दौरान दरोगा से आरजेडी विधायक की कहासुनी। दरोगा पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर बिहार से। बिहार में मतदान के दौरान भड़के हैं आरजेडी विधायक। अनेक लोग सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। नहीं आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। नहीं आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। नहीं आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? ये देखिए तस्वीरें आपके सामने जो हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से तीखी बहस चल रही है। मनेर से आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जो पुलिस अधिकारी से कहासुनी चल रही है, जिनकी बहसबाजी चल रही है, इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले दरोगा यहां पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप। हालांकि यहां पर मौजूद दरोगा उनकी बात को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके आरोप गलत है। लेकिन मनेर से मैं आपको बता दूं फिर से, भाई वीरेंद्र आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं दरोगा पर कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कैसे हुई ये तीखी कहासुनी। सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। नहीं आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। नहीं आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। चलिए अब सीधे चलते हैं पटना। मेरे सहयोगी अहमद बिलाल वहां से जुड़ रहे हैं। बिलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। पटना में अभी क्या ट्रेंड है? थोड़ी देर पहले अंकित पटना के पास की सीट की ट्रेंड दिखा रहे थे कि लोग किस तरह से थोड़ा सा धीमी गति हुई है। आप जरा ताजा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं इस वक्त पटना से बिल्कुल सटे फुलवारी शरीफ विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर जो तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, सुबह के वक्त पे लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिली थी। लेकिन इस वक्त जो कतारें हैं वो ज़रूर छोटी हुई हैं, लेकिन अभी भी लोगों का जो उत्साह है वो काफ़ी बना हुआ है। लोग आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं और ख़ास करके जो महिला फैक्टर की जो हम बात कह रहे थे, वो महिला फैक्टर यहाँ ग्राउंड पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्याओं में जो हैं वो अपने घरों से निकल रही हैं, अपनी घर की दहलीज को पार करके पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। मैडम, आप बताएं आपा कि क्या इस बार आप लोगों किस मुद्दे पर वोट देने के लिए आए? जी, जो हमारे देश में संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हर एक भारतीय नागरिक को, उस पर अमल हो और वो हमें मिले और चैन सुकून से अपने देश में अपना चलो ठीक है बिलाल, अच्छी बात है कि उम्मीद भी करते हैं कि धीरे धीरे करके एक बार फिर से तेज गति में लोग बाहर निकले।